हाय, मेरा नाम संजीत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम स्टॉक्स मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट क्यों करें, जो हमारा बिल्कुल हार्ड मनी है। क्या रियलिटी में गैम्बलिंग है? तो गैम्बलिंग है तो हम क्यों करें? अगर गैम्बलिंग नहीं है तो हम इसमें से अच्छे पैसे कैसे बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी ऑर्डर को, किसी भी स्टॉक्स को बाई कैसे करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो क्या क्या प्रोसीजर होता है जिससे कि हम बाई कर सकते हैं। फिर इसी के बाद हम देखेंगे कि जब हम किसी भी स्टॉक्स को सेल करते हैं तो उसके बाद कितने दिन के बाद में पैसे आते हैं और क्या क्या प्रोसीजर उसमें फॉलो किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि मार्जिन का मतलब क्या होता है और प्लेज क्या होता है। और फिर हम देखेंगे कि हम कैसे अपने स्टॉक्स को वेरीफाई कर लें कि जो हमने लिया है वो बीएसई और एनएसई के साइट पे है कि नहीं। मतलब इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो अगर देख लेंगे तो मैं एक चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप हो जाएंगे एक जागरूक और एक इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टर, और आपको कोई भी इस वीडियो के बाद टोपी नहीं बना सकता। और ये वीडियो ऐसे बड़े कम आपको देखने को मिलेंगे भी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आखिर हम स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करें। स्टॉक सेंसेक्स आया कब? सेंसेक्स में अगर हम इन्वेस्ट करते आज से 40 साल पहले तो मेरे को कितना प्रॉफिट मिलता है बिना किसी नॉलेज के, और अगर हम इन्वेस्ट कर लेते तो हम कितने गुने प्रॉफिट में ज़्यादा होते एज कम्पेयर टू अदर हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं और जो भी कलीग आपके हैं। स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्राफ आप सबके सामने देख रहे हैं ना, ये ग्राफ हमारे सामने देखिए। सबसे पहले ये दिया हुआ ईयर, तो बोला गया कि जुलाई 1990 में हमारे पास स्टॉक्स मार्केट रजिस्टर्ड हुआ। उस टाइम पे अगर आप 1000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते तो एक चीज़ तो आप बोल सकते थे कि उस 1000 में अगर आप इन्वेस्ट करते और आप अगर 9 साल की ओर रुक जाते तो आपको वो जो पैसा मिलता वो मिलता 5000। मतलब कोई बड़ी रकम नहीं है। ड्यूरेशन आपके सामने है, 9 साल में केवल 5000 होता। लेकिन अगर आप फिर अगर थोड़ा सा और वेट करते, इससे अगर थोड़ा सा आप ईयर देख लीजिए, तो अगर 7 साल और रुकते तो इसमें पैसे थोड़े से डबल हो गए इससे 5000 के। लेकिन अगर थोड़े से और डबल हो देखते आप, 1 साल के अंदर पैसा आपका फिर डबल हो गया। देखिए यहाँ पे कितना साल लगा आप देख रहे हैं, 1 ईयर लगा। और यहाँ पे कितना ईयर लगा आपको, 7 ईयर लगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको अराउंड 9 ईयर लग गया। और यहाँ से फिर आप अगले साल देखेंगे, उसी साल मतलब जुलाई यहाँ मंथ में आप देखेंगे तो मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर 6 मंथ यहाँ लगा और आपका पैसा 5000 से जम कर गया। और फिर यहाँ देखेंगे इसको लगा थोड़ा सा डीप हुआ और इसको 7 साल लग गया और आपका पैसा 5000 हुआ। फिर उसी में जून में आपको 2 महीना लगा और 27000 हो गया। और उसी में थोड़ा सा अगर आप और वेट करते, 2 महीना और वेट करते तो ये 39 होता। और अभी मेरे ख्याल से 50 के या 32 के पे अराउंड चल रहा है। मतलब आपने क्या देखा कि स्टॉक्स में एक चीज़ तो बिल्कुल आम बात है जो कि बिल्कुल ख़ास है कि डेटा देखिए ऐसे बढ़ता है, लेकिन ये डेटा रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। होता कैसा डेटा, ये ऐसे जाएगा और फ्लक्चुएट होगा और लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। तो देखिए ये जो अप्स एंड डाउन होता है, ये जो अप्स एंड डाउन जो आप देख रहे हैं जो यहाँ होता है, यही रीज़न है कि मोस्टली लोग इस स्टॉक्स मार्केट में आना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा देखना चाहते हैं मेरा ग्राफ हमेशा ऐसा हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा ग्राफ हो नहीं सकता। तो यही रीज़न है कि लोग जो हैं क्या करते हैं, ग्राफ को हमेशा ऐसा पसंद करते हैं, लेकिन रियलिटी में जो ग्राफ हमारा होता है वो फ्लक्चुएट होता है। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल फिक्स है कि लॉन्ग टर्म में ग्राफ बिल्कुल एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन एक ही पैटर्न फॉलो करे ये ज़रूरी नहीं है। ये डिस्क्लेमर इसलिए लगा रखा है, ये वीडियो जो है टोटली डेडिकेटेड है टू अवेयर द फाइनेंशियली एक्यूरेसी एंड लिटरेसी इन इंडिया, ताकि हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान पढ़े, आगे बढ़े और एक पीसफुल और वेल्दी लाइफ इन्वेस्ट करे। देखिए लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, ये बात मेरे को भी पता है या आपको भी पता होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बिना पैसे के आप कुछ बाई भी नहीं कर सकते। तो मतलब आपके पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव वे जरूर होना चाहिए
ताकि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें और टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करने के बाद खूब सारा वेल्थ क्रिएट कर सकें। देखिए, ये जो स्लाइड शो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर जब हम कोई भी ट्रेड करने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट पे, जो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम किसी भी स्टॉक्स का ऑर्डर कैसे प्लेस करें। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब क्या होता है, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करें। फिर हम उसके ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम चेक करें कि आखिर हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हम लास्ट में जानेंगे कि मार्जिन और पेमेंट क्या होता है। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूं जो स्लाइड शो है, अगर कोई भी इंसान, अगर जिसको केवल कॉन्फिडेंस होता और थोड़ा सा भरोसा होता हिंदुस्तान पे, तो अगर उस टाइम अगर वो 100 रुपये लगाता तो आज उसको मिलता 40,000, मतलब 40,000% का रिटर्न उसको मिल जाता। लेकिन इसके लिए जो चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस, और जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अर्ली इन्वेस्टिंग। और ये अगर अब जिनके पास दो चीज़ है तो उनके पास पैसे की कभी दिक्कत तो होगी नहीं, वो जो चाहे दुनिया में वो पैसे से कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, अगर आपके पास कोई अदर अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो बिजनेस ऑलरेडी इंडिया में सेटअप है, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, उनका पार्टनर बन के और आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये आपका लिए सबसे बेस्ट और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर बंदे को इंडियन गवर्नमेंट में मिलता है। एक चीज़ मैं बता दूं कि आप देखिए, अगर आप इंडिया में हैं तो अभी आपके लिए कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं खूब सारे बुक्स पढ़ते रहता हूं और अभी तक मेरे अराउंड 1000 बुक मैंने कंप्लीट भी कर लिया है, जो भी एजुकेशनल से रिलेटेड है। मतलब वो फाइनेंस हो गया, वो कम्युनिकेशंस हो गए, या डे टू डे लाइफ में जो भी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए होता है। इन सारे बातों को पढ़ने के बाद मेरे को एक बात पता चला कि देखिए, मेरे जो पेरेंट्स की जो लाइफ स्टाइल थी, मतलब उनके जनरेशन की जो लाइफ स्टाइल थी वो अलग थी, और मेरे ग्रैंडफादर की जो लाइफ स्टाइल थी, मतलब आपके ग्रैंडफादर की जो लाइफ स्टाइल थी वो अलग थी, और उनके लाइफ स्टाइल उनके ग्रैंडफादर की वो भी अलग थी, और उनके ग्रैंडफादर की भी लाइफ स्टाइल अलग थी। लेकिन एक चीज़ हमने कॉमन देखा, जैसे जैसे हमारा जनरेशन आगे बढ़ता गया, हमारे पास फैसिलिटी बढ़ती चली गई। फैसिलिटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और आप किसी भी चीज़ में देखेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सिटी का हो, किसी मॉल का हो, किसी प्लेस का हो, और आप देखेंगे आज बी टायर जो सिटी हैं या सी टायर जो सिटी हैं वो भी दिल्ली से या बॉम्बे से कंपीट आज के टाइम में कर रही हैं। मतलब उनके पास भी एयरपोर्ट है, उनके पास भी स्कूल्स है, उनके पास भी कॉलेज है, उनके पास भी अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ हैं, और जितने लोग इन्हांस हो रहे हैं वो अपने घर से बैठ के ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, जैसे जैसे हमारा इंडिया बढ़ रहा है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो एक चीज़ तो बिल्कुल हमें दिख रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पैसे वो इकट्ठे कर रहे हैं। आप देखे होंगे, या मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप भी पुणे में रहते होंगे या किसी सिटी में रहते होंगे, आपने देखा होगा आजकल सबके पास 2-3 गाड़ियाँ, इतने सारे बिल्डिंग, मतलब सबका अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने देखा होगा। और आपके मन में एक सवाल भी आता होगा, आखिर इतने पैसे कैसे बना लेते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, सीधा सा आंसर है कि इंडिया का ग्रोथ हमेशा बढ़ता ही रहा है, और बढ़ेगा तो हमारे को इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन फंड में प्रॉफिट होने ही वाला है। मैं आपको बता दूं कि हम जो कि सिटीजन हैं, अब एक देखिए, एक वर्ड मैं आपको बता दूं, एक होता है रेसिडेंट ऑफ इंडियन। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कोई भी बंदा या कोई भी इंसान अगर 122 डेज प्रीवियस ईयर में अगर वो इंडिया में है, तो मतलब क्या है, वो जो बंदा क्या है कि वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और वो सिटीजनशिप भी है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा देश आने वाले टाइम में डेवलप कर रहा है। अभी डेवलप्ड बिल्कुल नहीं है, तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 10 से 15 साल जितने आप पैसे बनाना चाहें स्टॉक्स में,
शेयर बाजार में बना सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, मार्केट हमारा सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद हम ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हैं। हाँ, हम 10 से 15% ही बना सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो कि जनरेशन चल रहा है, आप जितना चाहें उतना पैसा अपने स्किल्स के मदद से बना सकते हैं। देखिए, सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके कारण स्टॉक्स मार्केट थोड़ा सा बदनाम है, कि लोग क्या करते हैं कि एनालाइज नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, एनालाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, एनालाइज तो करते ही नहीं है। अब एनालाइज का मतलब क्या होता है कि उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है, उसमें प्रमोटर होल्डिंग क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, और कौन कौन उसमें पैसा खरीदता है, उसमें डेट कितना है, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस भी हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी अपने फ्रेंड, रिलेटिव या किसी नोन, या आजकल मैंने ये भी देखा है, मेरे पास भी कॉल आते थे कभी इंदौर से, कभी अहमदाबाद से, और इनको नंबर क्या पता कहाँ से मिल भी जाता है, और वो कॉल करके बोलते हैं कि ये स्टॉक्स आप एनालाइज कीजिए और आपको 30% का 20% का आप मेरे को कमीशन दीजिए, आप 1000 का कितना क्या क्या उबला उबला बोलते हैं, और हम उनके चक्कर में पढ़कर या किसी के चक्कर में पढ़कर हम ब्लाइंडली स्टॉक्स में आ जाते हैं। अगर आपने एक काम किया है कभी भी लाइफ में, या आप करना चाहते हैं, तो स्टॉक्स मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए और कोई और अपना काम कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टर बनना और एक लॉन्ग टाइम तक मार्केट में रह के करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना, तो आगे मेरे साथ सीरीज में बने रहिए। आज जो मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़, मतलब ये बोला जाता है ना, धागा खुलने वाला है एक एक चीज़ का, और आपको रियलिटी में ये पता चल जाएगा कि स्टॉक्स में क्यों आना चाहिए और हम कैसे अपना स्टॉक्स का जर्नी को बड़े ही इंटरेस्टिंग से बना सकें, और क्या क्या चीज़ें जो हैं जो हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप किसी भी कंपनी के बारे में जब भी ट्रेड लेते हैं, तो कंपनी की जितने भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कंपनी में कैश कितना है, लिक्विडिटी कितना है, कंपनी में डेट कितना है, उसमें प्रमोटर होल्डिंग कितना है, ये सारी चीज़ें जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम पैसे कैसे बनाएं। देखिए, अब जब हमारे पास ये पता चल गया कि कैसे हमारे पास बनाने वाले हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आप एक चीज़ तो बिल्कुल देख सकते हैं कि हमें यहाँ देखना है कि क्या हमारे पास कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मतलब कैश कितना है, डेट कितना है, उसके पास प्रमोटर होल्डिंग कितना है, उसका फेस वैल्यू कितना है, आरओसी कितना है, आरओसीई कितना है। जब आप इनको देखेंगे, फिर इनका सेल ग्रोथ कितना है, तो आपको मानना पड़ेगा कि कंपनी आपकी है और आपके पास इतने पैसे हैं, और आप अगर आज इन्वेस्ट करेंगे तो क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा या डूब जाएगा, इससे आपको ये पता बिल्कुल चलेगा। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आप किसी भी स्टॉक्स किसी भी कंपनी का लेते हैं, आप उसका एक्चुअल बिजनेस जरूर देखिएगा। मतलब ये कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट किसको सेल कर दिए। देखिए, जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तब तक आपको इनकम नहीं होगा। आप इनका सेल ग्रोथ जरूर देखिएगा, सेल ग्रोथ क्या इनका इंक्रीज हो रहा है क्या। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डिविडेंड कितना देता है। डिविडेंड का मतलब होता है जैसे एक टाइप का बोनस होता है कि आप एक शेयर लेंगे तो हम मंथली में, मतलब एक ईयर के बाद आपको कुछ पैसे देंगे। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने कुछ किसी कंपनी के प्रोडक्ट के शेयर लिए हुए थे, नाम डिस्क्लोजर इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप भी जाके कल उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ बस मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, दिल से गाइड करना चाहता हूँ, ताकि आप इन्वेस्टमेंट जो है आज ही करें और खूब सारा पैसा ले जाएं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अभी जो रियल में एग्जांपल आया था, HPCL एक शेयर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो आप ऑयल वगैरह लेते होंगे, पेट्रोल पंप है। अभी भी इसका डिविडेंड आया था। अगर एक शेयर जो रेट था उसका 272 था शायद करंट प्राइस, उसमें 23 रुपीज़ का उन्होंने एक शेयर पे 23 रुपीज़ का उन्होंने डिविडेंड दिया है। मतलब 7 to 8% उन्होंने डिविडेंड अभी दिया है। तो बोलने का मतलब कि वो डिविडेंड दे रहे हैं, क्या बिजनेस मॉडल है।
और उनका फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट है, आपको हमेशा ही जज करना चाहिए। ये आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछना चाहिए कि क्या सेल्स है, क्या सेल्स मार्जिन है, प्रमोटर होल्डिंग जो अभी अभी मैंने बताया, दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये सब बातें आपके दिमाग में चला जाए। और हमेशा आप अपने आप से सवाल करें, क्या इस कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है, क्या इसमें प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रहा है, कितना डिविडेंड दे रहा है। और एक चीज़ बता दूँ, फाइनेंस में सारी चीज़ें एक साथ कॉमन नहीं आती हैं। हो सकता है कुछ डेटा केवल किसी कंपनी में 2 डेटा ही सफिशिएंट है। हो सकता है कि आप पी रेशियो देख लें, प्रमोटर होल्डिंग देख लें, या कैश वैल्यू देख लें, या नेट ग्रोथ देख लें, या किसी में आप देखें कि डिविडेंड कितना है, फेस वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू कितना है। ये जो जितने भी टर्म्स हैं मैंने इस पर ऑलरेडी शॉर्ट्स बना रखे हैं। आपको करना क्या है, उसको देखना है और अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में इसको शेयर करना है ताकि उनको ABCD जितने भी स्टॉक्स के टर्म हैं सारे के सारे याद हो जाए और उनका मतलब भी समझ में आ जाए। हमेशा आपको 4 सवाल जो बिल्कुल पूछते रहना है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या उसका रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है क्या। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है क्या। अगर किसी भी कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आप एक चीज़ तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि वो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस जो लेवल है बिल्कुल टॉप पे है और ये हमारे लिए अच्छा निशानी है। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि कंपनी आपके लिए अच्छी ना हो। आप जब नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा और आज आपको बैठे रहना है, चिपक के कुर्सी से बैठे रहिए और जो जो आपको टॉपिक बताया जाए आप करते रहिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि कंपनी जो एक्चुअली प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है ये भी आपको देखना है। मैं अगर 2 रुपया ना कमाऊं तो आखिर में किस चीज़ का काम कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं बात को क्या। आप किसी कंपनी में जा रहे हैं और आप उनको कुछ पैसे कमा के नहीं दे रहे हैं तो वो आपको एज ए एम्प्लॉय सैलरी कहाँ से देंगे, अपने घर से तो ला कर देंगे नहीं। तो आपको पता करना है क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है, क्या कितना % प्रॉफिट कर रही है। फिर आपको देखना है कि जो कंपनी जो है, जो पैसा उन्होंने लोन लिया हुआ है बैंक से, क्या वो रीपे करती है कि नहीं करती है। अगर रीपे अगर वो पैसा ना करे तो ये भी एक गलत डिसीजन है। क्या डेट कितना ले रखा है, ऐसा तो नहीं है ना कि खुद का लगा रखा है 100 रुपया और बैंक से ले रखा है 1000, तो इसका मतलब ये भी अच्छा नहीं है। तो इनका रेशियो आपको हमेशा देखना चाहिए कि 1:1 हो या थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि हमें थोड़ा सा पैसा बैंक से और इन्वेस्टर से भी लेना पड़ता है ताकि हमारा बिजनेस मतलब स्टॉक्स का बिजनेस मतलब कंपनी का बिजनेस ग्रो करे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछना है। फिर आपसे दूसरा सवाल पूछना है और मैं ये भी सिखाऊंगा कि आपको बैलेंस शीट देखना कैसा होता है और क्या क्या पैरामीटर सबसे पहले आप देखें ताकि आप बन जाएं इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टर। और मेरा यही तमन्ना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए और पैसे की उनकी लाइफ में कभी किल्लत ना हो। पैसे को छोड़ के बाकी जितने भी काम है वो लाइफ में वो करें, वो सर्विंग वाला काम हो या अपने घर में आसपास में फैमिली में रिलेटिव्स में हैप्पीनेस फैलाने वाला काम है। मैंने देखा है लोगों को पैसे के कारण लड़ते हुए और पैसे के कारण आपस में जो भी होते हैं फैमिली डिसीजन में फैमिली डिस्प्यूट खूब सारे मैंने देखे हैं, क्योंकि मैंने अपना घर बहुत पहले ही अर्ली स्टेज में छोड़ दिया था फॉर द एजुकेशन, राइट। तो ये रीपे करता है क्या। आते हैं फिर मुद्दे पे कि आपको ये भी देखना है कि जो जैसे मान लीजिए आपके पास पतंजलि, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अब पतंजलि आपको पता है सारे के सारे आजकल प्रोडक्ट उसके आने लगे, उसका खूब ऐड भी हो रहा है। अब पतंजलि जो है HUL को भी टक्कर दे रही है। अब ये पतंजलि एक कंपनी है जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाती है। जैसे आप मैगी देखिए, आप बिस्किट्स देखिए, आप उनके ब्रश देखिए, ऑयल देखिए, खूब सारे कैंडी देखिए, कितने सारे इनके प्रोडक्ट है। यहाँ तक आप फेस वॉश की कितने कितने आप रिटर्न कर सकते हैं, कितने कितने आप पेयर प्रेशर कर सकते हैं। और उसके बाद हम तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें बिल्कुल देखना चाहिए वो है स्टॉक्स एक्सचेंज पे जाइए, उसके वेबसाइट आप चेक कर लीजिए, कंपनी का वेबसाइट देखिए, उन पे इंडस्ट्री रिसर्च देखिए। सोशल मीडिया मेरे ख्याल से मैं इस पॉइंट को उतना पे नहीं जाता क्योंकि आजकल प्रमोटर लोग हैं, आजकल खूब सारे फेक होते हैं, यूफोरिया होता है मार्केट में। जो आम इन्वेस्टर होता है उनको लुभा के उस शेयर पकड़ा दिया जाता है। सोशल मीडिया में मैं उतना भरोसा नहीं करता। और न्यूज़पेपर मैगजीन कुछ हद तक बायस भी है और कुछ हद तक बायस नहीं है। मतलब आपको यहाँ और यहाँ और यहाँ
ही मेन फोकस करना पड़ेगा, और जो जो मैं आपको स्किल सिखाऊं उस पर भरोसा करके अपने जर्नी को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनी का जो डेटा है हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, कंपनी ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करता है, और स्टॉक प्राइस कैसे कैसे काम करते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, और कंपनी का लेटेस्ट प्राइस कितना है, कितने उसमें वॉल्यूम है, कितने उसमें हिस्टोरिकल डेटा है, और कितने उसमें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी है। एक होता है पी रेशियो, मैं डिस्कस करूंगा। पी रेशियो का मतलब एक सिंपल वर्ड में आप समझिए कि मान लीजिए कोई आपका कंपनी है ए, इसने आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया और 4 शेयर लोग उसमें है, 4 नंबर ऑफ शेयर होल्डर, तो एक बंदे को कितना मिला, 25 रुपये। मतलब कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास, टोटल 100 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, 4, तो हमारा पी रेशियो इस कंपनी का हो जाएगा कितना, 25। इसका मतलब क्या है कि आप अगर जो भी पैसे लगा रहे हैं कंपनी ए का स्टॉक 1 खरीदने के लिए, उसके लिए आपको 25 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मतलब कि आप उतना पैसा का एक शेयर लेंगे तो वो आपको एक साल में इतना कमा कर देगा ना। तो आप अगर और डीप में जाना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, पी रेशियो होता क्या है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसको चेक कर लें। देखिए, हमेशा ही हमारी कंपनी को बिजनेस जो ग्रोथ है उसको पढ़ना बिल्कुल मैंडेटरी है। एक बार अगर आपने अंडरस्टैंडिंग कर लिया, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि और इसके कंपटीटर क्या क्या हैं, और इसके जैसे मान लो आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, एफएमसी सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, तो डिफरेंट सेक्टर होते हैं। उस सेक्टर में कुछ लीडिंग कंपनियां होती हैं, तो उनके साथ आपको कंपेयर करना बिल्कुल मैंडेटरी है, और तब जाके एक रेशनल इन्वेस्टर आप बन सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि उसमें प्रमोटर कौन कौन से हैं, शेयर होल्डिंग कौन कौन से हैं उस कंपनी की। फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसका ग्रोथ कितना है, उसका स्कोप क्या है, उसका कंपटीशन क्या क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। अगर आप देख लेंगे, फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर जितना पैसा दे रहे हैं हम, तो उसका ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, बुक वैल्यू कितना है। बुक वैल्यू का मतलब एक लेमैन के टर्म में मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपनी ए है और उसका बुक वैल्यू लिखा हुआ 230, और अभी आपका करंट प्राइस चल रहा है 250 उस शेयर का, ये उसका बुक वैल्यू मेंशन है। कैसे निकालते हैं हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे क्लासेस स्टॉक्स के लगते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें हम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हम लोग। तो हम करने वाले क्या हैं कि ए इसका 230 इसका बुक वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि कल अगर कंपनी ए बंद हो जाती है तो आपको इतना रुपया एज अ लिक्विडिटी आपको मिलेगा पर शेयर। अगर आपके पास 10 शेयर आपने लिए हुए हैं तो आपकी जो कीमत होगी 230 का मतलब 2300 रुपीज आपको शेयर के प्राइस देने पड़ेंगे। फिर देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो कितना है, आप कितना उस कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, उसका डिविडेंड पे आउट कितना है। मैंने इसी व्हाट वी कॉल स्लाइड शो में मैंने आपको एचपीसीएल का एग्जांपल भी दिया था, जो कि 2-3 दिन पहले उनका डिविडेंड यील्ड भी आया था जो कि 7 to 8% था, जो कि एक शेयर पे अराउंड 23 रुपीज उन्होंने दिया भी है। अच्छा, आप उनका देखेंगे कि उस कंपनी में डेट कितना है, कितना इन्होंने कर्ज लिया है बैंक से, और हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो मार्केट में अपना सेल्स बढ़ा रहे हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इतना देख लिए और आपने कंपनी डिसाइड कर लिए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो अब बारी आती है कि हम ऑर्डर कैसे कैसे प्लेस करें। देखिए, क्या क्या मेथड होता है, ये आप तो फ़ोन कॉल से कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर को। मतलब स्टॉक ब्रोकर क्या क्या होते हैं, मान लीजिए कि एंजल हो गया, एंजल भी ब्रोकर है, जीरोदा हो गया, अप स्टॉक्स हो गए। इनके लिंक जो है ऑलरेडी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कौन सा बेस्ट हमारे पास डिस्काउंट ब्रोकर हैं और किसके साथ अकाउंट खुलवाना चाहिए, ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, आप इसको बिल्कुल चेकआउट कर लीजिएगा, मैं आई बटन पर उसको दे दूंगा। तो ये कुछ मेथड हैं आप मोबाइल एप्लीकेशन से जो मैं यूज़ करता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन आप भी उसी से यूज़ कीजिए। बाकी थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो गया, टाइम टेकिंग लगता है, आपको पता है
वोलेटिलिटी होती है। मान लीजिए कि अभी आपको प्लेस करना था, आपने फ़ोन किया, उस टाइम बिल्कुल हाई पे चला गया, तो आपको लॉस भी हो सकता है कि आप समझ रहे हैं क्या, हो सकता है कि अभी आपको सेल करना था, 2 मिनट बाद बिल्कुल ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो इसमें भी लॉस हो सकता है। तो आपका जो बटन का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, इसीलिए तो आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि क्यों आपको खरीदना बिल्कुल ज़रूरी है। आप कैसे कैसे आप किसी भी स्टॉक्स को प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको उनके वेलकम किट पे दिया होगा, वो आपको लॉगिन आईडी देंगे, वो आपको पासवर्ड देंगे, और आप उसके बाद मोबाइल नंबर के थ्रू आप उसमें अटैच करके विद द हेल्प ऑफ द ओटीपी 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद आप आराम से अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होता है ट्रेडिंग करते हैं जब हम उनके ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में जाएंगे, आपको उनका ट्रेड आइकन पे जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि इस कंपनी में मेरे को इतने शेयर लगाने पड़ेंगे। फिर आपको जो कंपनियां होती हैं वो मार्जिन भी देती है। मतलब क्या है, मार्जिन के बारे में हम डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इस वीडियो में ज़रूर देखिए कि मार्जिन का मतलब एक टाइप का लोन होता है कि वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कंपनियां आपको देती हैं। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उतना पैसा तो उनको मिल जाएगा, अगर लॉस हो जाता है तो उस कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बाई लिया हुआ है उनको अपने घर से पैसे भी देने पड़ते हैं। तो अगर आप नए हैं तो मैं आपको हमेशा ही बोलूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, कभी भी मार्जिन से और प्लेस से अपना स्टॉक्स बाई और सेल नहीं करना चाहिए। ये कुछ तरीका मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इन मेथड का यूज करके कोई भी स्टॉक्स को बाई सेल और होल्ड कर सकते हैं। आप ऑर्डर को ईमेल के थ्रू भी प्लेस कर सकते हैं। ये भी मोबाइल ऐप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेडिंग अकाउंट पे जाइए, बैंक अकाउंट के साथ उसको एक्टिवेट कर लीजिए, फिर उसके बाद से स्टॉक ब्रोकर के पास नंबर पे कॉल लगा के अपना ऐप एक बार इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट करा के और उनका डेमो जो वेबसाइट जो डेमो अगर होता भी है ना, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे कैसे जीरोधा को आप खोलेंगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। आप प्लेलिस्ट पे इसको चेक कर लीजिएगा, फिर हम डिस्कस इसके आगे भी करेंगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जब भी आप स्टॉक्स को लेंगे तो आपको देखेंगे कि उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, उसके कितने प्राइस पर डे में वॉल्यूम में बढ़ रहा है, प्रीवियस क्लोजिंग डेट क्या था, मतलब उसके बिड प्राइस कितने थे, वॉल्यूम कितने शेयर वो दे रहा है एक पार्टिकुलर टाइम में। तो ये सारी चीज़ें आपको जब एक बार आप प्लेस करेंगे तो आपको डिटेल से ऑलरेडी बताया गया है और आपको इसको समझना भी है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे क्या है कि एक बीड है, उस बीड में कितने शेयर हैं, 240 शेयर हैं। ऑर्डर हमने कितना किया, 15 बीड, यानी कि टोटल कितने शेयर होंगे, 15 इंटू 240। ऐसे कर लीजिए, 240 इंटू 15, तो टोटल कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 2, ये हो जाएगी हमारे पास 500। और बीड में देखिए ऑर्डर कितना किया, क्वांटिटी कितना आया, तो ये उनका बीड दिया हुआ था और आपने कितना उसमें से बीड प्लेस किया। तो ये सब भी आप इजीली देख सकते हैं। आप हमेशा ये प्राइस को देखना है कि कंपनी का पी रेशियो कितना है, डिविडेंड कितना है, वॉल्यूम कितना है, 52 वीक हाई कितना है, क्लोज प्राइस कितना है, हाई प्राइस कितना है, स्टॉक्स प्राइस कितना है, नेट चेंज कितना हुआ है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आज ऑर्डर प्लेस करें या 2-3 दिन बाद प्लेस करें या जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तब प्लेस करें। ये आपके सामने ऑलरेडी ये देखेगा। सीएनसी जब ऑप्शन आता जब भी आप ट्रेड करते हैं, इसका मतलब कैश एंड कैरी। आज हम खरीदेंगे और इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, हम डिलीवरी का मतलब क्या, ये देखिए, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं दो है। एक तो आज आपने 9 o'clock मार्केट खुला, 9:15 पे आपने मार्केट वॉच किया, उसके बाद आपने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया और 3 o'clock या 3:30 अराउंड बंद होता है, उसके पहले आपने सेल कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो कि आपने सेम डे में किया है, इंट्राडे है। लेकिन आपने अगर एक दिन भी बाद भेजे, उसको बोलते हैं डिलीवरी। मतलब आपने क्या कर दिया, कैरी कर दिया। और मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, कि हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी करना है। हमें अभी अगर आप इंट्राडे में एक बार आप पूरा वेल स्किल्ड हो जाएं, फिर आप इंट्राडे में जाएं। नहीं तो एक सजेशन है एज एजुकेशनल पर्पस, हमेशा ही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। आपको देखना पड़ेगा कि कितना प्राइस, जैसे कि आपको पता है कि किसी प्राइस है उसका वैल्यू है 230,
आपको पता है कि नीचे जाएगा। मान लीजिए कि आपने लिमिट सेट कर लिया 215, यानी कि जब इसका प्राइस 215 होगा तो आप ऑलरेडी सेट कर सकते हैं मोबाइल ऐप में कि आपको इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी चाहिए, और वो ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। सेम होता है सेल करने के बाद भी। सपोज आपने 230 पे करंट प्राइस है, आप सोचते हैं 330 जाए और मैं बेच दूं, तो आप उस पर सेल कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी बेचनी है सारे के सारे आप सेल कर सकते हैं। वैसे एक होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका प्राइस गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। आपने बोला कि अगर इससे नीचे गिर जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरा पूरा वॉल्यूम सेल हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इसके बारे में भी ऑलरेडी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये उसी का प्रेजेंटेशन है, कितने प्राइस हैं आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ऑलवेज एक कुछ बातें देखिए, बाद में आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और पूरे हिस्ट्री डेटा आप अपने पास रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये सब चीज़ें आपके पास होना बिल्कुल मैंडेटरी है। देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन मोड से करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो मिलता है वेबसाइट और एक मिलता है ऐप। उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने स्टॉक्स को जनरेट कर सकते हैं। आप लैपटॉप से या मोबाइल ऐप से भी आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। आप देखिएगा, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आप अपने जीमेल आईडी या अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो हमेशा एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको इनकॉग्निटो पे ही अपने अकाउंट ऑपरेट करेंगे, ताकि आपका आईडी और पासवर्ड उस पार्टिकुलर लैपटॉप में शेयर ना हो, नहीं तो वो भी आपके साथ छेड़खानी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ऐसा चांस भी हो कि आपका अकाउंट मिसलीड हो जाए। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने ट्रेड परचेज कर लिया, उसके बाद कैसे पता चलेगा कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए, सबसे पहले आपको उसी दिन के अंदर एक एसएमएस भी आ जाएगा या ईमेल भी आ जाएगा कि कितना पैसा आपने लगाया है, और एएमसी ने या स्टॉक्स ने या आपके ब्रोकरेज जो एजेंसी है कितने उन्होंने अपने के लिए पैसे या कमीशन काटे हैं। सारे डिटेल आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऐसे मिल आएगा। फिर आप उसके बाद से एक दिन बाद देखेंगे तो वो आपके अकाउंट में जो जो आपने स्टॉक्स लिए हुए हैं उनके नाम ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे, और कितनी क्वांटिटी भी इंडिकेट करने लगेगा और प्राइस भी साथ में इंडिकेट करने लगेगा, और ये भी इंडिकेट करेगा कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। आप उसके बाद वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए देखिए आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू लॉग इन, क्लिक हियर फॉर साइन अप। अगर आपका अकाउंट नहीं है आप साइन अप कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आप सर्च कर लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ पैन कार्ड कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आप ट्रेड चेक सिस्टम देखिए ऑलरेडी लिया हुआ है, आप चेक करके देख सकते हैं कि वो ट्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारे के सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ पैरामीटर हैं जो कि आपको मदद करते हैं कि आपका ट्रेड रियलिटी में हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको मेल से भेजा जाता है, वो बताते हैं कि कितना आपने ट्रेड किया है, कितना ब्रोकरेज चार्ज है, कितना आपने ट्रांजैक्शन किया है, किस टाइम पे किया है, आपकी ट्रेड आईडी क्या है, क्वांटिटी कितना है, प्राइस कितना है, टाइम कितना है, डेट कितना है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट को एक प्रकार का बोल सकते हैं कि सारे के सारे, जैसे जो इनवॉइस होता था ना जब हम कुछ भी लेते हैं, वैसे ही क्या है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नोट है। तो इसको संभाल के बिल्कुल आप रखिएगा। कुछ बेसिक डिटेल अगर आपके पास जानना बिल्कुल ज़रूरी है। क्लाइंट कोड क्या है? क्लाइंट कोड एक टाइप का, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, वैसे डीमेट अकाउंट में उसको बोलते हैं क्लाइंट कोड। क्लाइंट का पेन क्या, पेन कार्ड का मतलब आपको पता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और ट्रेड डेट क्या है, ट्रेड का ऑर्डर क्या था, ट्रेड नंबर क्या था, ट्रेड टाइम क्या था। इस सारे के सारे डिटेल्स आपको ऑलरेडी आपको उस इनवॉइस में दिख जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसे दिखता है आपका ट्रेड सैंपल कॉन्ट्रैक्ट, जो सब कुछ इसमें स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई स्टॉक्स को सेल कर दिया, तो देखिए स्टॉक्स को अगर आप सेल करते हैं तो आपके पैसे जो अकाउंट में आएंगे T+2 डेज आएंगे। सपोज आज का दिन है, सपोज कि आज का दिन ही है ड्यू डे, तो आज आपने कोई कोई स्टॉक्स आपने बाई किए तो कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, उसके बाद वाले दिन में जहाँ पे मैं टिक मार रहा हूँ उस दिन आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। और ये पैसे जो होते हैं निफ्ट से, ये अलग अलग मोड होते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने का, इसी मोड से आते हैं।
ये देखिए स्टॉक्स हमेशा जो मैंने आपको बताया T+2 डेज में होता है। डेरिवेटिव कॉल पुट के बारे में भी डिस्कस नहीं होगा, और मैं भी बोलूँगा अगर आप नए हैं इनसे दूर रहिए, नहीं तो आप दोबारा इसमें आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं थोड़े से लॉसेस के, और पैसे आपके डूब भी सकते हैं, और फिर आप भी एक आदमी बन जाएंगे जो शेयर मार्केट का नाम बदनाम कर सकते हैं। मतलब ये जस्ट एक डिस्क्लेमर है, इसलिए पहले सीखिए, जागरूक होइए, और जो प्रोसीजर इसमें बताया गया है उसको फॉलो कीजिए। कितने आपके पेमेंट चार्जेस लगेंगे, क्या क्या डिलीवरी चार्जेस हैं, कब कब सेटलमेंट होगा, कब आप अकाउंट को रिन्यू कर सकते हैं, ये सारे दिन यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है। 2 वेबसाइट है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि स्टेटमेंट उनका सही है कि गलत है। ये सारे के सारे सर्विसेज आपको एक बार चेक करने के बाद मिल जाएंगे। ऐसे आते हैं ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट, देखिए गौर से कि इसमें आता है कि आपका एक्टिव टाइप कितना है, नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, सारे के सारे एज ए रैंडम डेटा से बनाया गया है ताकि आप इस पर कॉल ना करें। सारे के सारे नंबर और एड्रेस दोनों के दोनों फेक हैं, तो सिखाने के पर्पज से इसको डाला गया है। ये आपको ऐसे इंडिविजुअल मिलेंगे, आप वेरीफाई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद से डिलीवरी का मतलब होता है कि डीमैट अकाउंट जो आप खुलवाना चाहें, जिस अकाउंट में आप पैसा मंगवाना चाहें उसमें आप इसको मंगा सकते हैं। ऐसे आपके पास एक सिंपल आता है NSDL का और CDCL का, आप फॉर्म देखिए लिखा रहेगा, क्लाइंट का ID क्या है, उनका नेम क्या है, डेट क्या है, सिक्योरिटी में नेम क्या है, अकाउंट क्या है, ये सब से आप भर सकते हैं। ये सारे के सारे डेटा आपको एक एक करके जब आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा और आप उसे बढ़ते चले जाएंगे, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए इन्वेस्टर हमेशा अपने पैसे से ही कोई शेयर बाई करें या सेल करें, ये मेरा भी रिकमेंडेशन है। CDCL NSDL ये भी यही बोलता है कि इन्वेस्टर को रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना कि वो शेयर कर सकें या कैरी फॉरवर्ड कर सकें, जितना उनके पास कैश हो। कभी भी मार्जिन पे ज़्यादा हमें स्टॉक्स नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि कल अगर वो नीचे गिर गया तो आपको हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान, और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की हालत जो है हो सकती है पस्त। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा जो पैसा आपके पास है उसी अकाउंट में आप शेयर कर दें। इन्वेस्टर हमेशा फंड को चेक करते रहें। आप हमेशा देखें जो भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुआ है, क्या स्टॉक्स का नाम है, ब्रोकर क्या है, आप सारे डिटेल्स किसी और के साथ शेयर ना करें। जैसे हमारे यहाँ RBI होता है बैंक के लिए, वैसे हमारे लिए सेबी होता है स्टॉक्स के लिए। ये 100% गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा ही कोई भी थर्ड पार्टी को आप चेक उनके नाम से कट करके ना दें जब तक आप कंपनी का डिटेल वेरीफाई ना करें। फ़ोन पे, टिप्स पे, ट्रिक्स पे और 25 दिन में पैसा डबल, इन पे भरोसा बिल्कुल भी ना करें। आप सीखें, फिर मार्केट में आएँ और पैसा लगाएं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या होता है मार्जिन। जैसे आप एक समझिए कि आपका नाम A है और आपको 10 लाख रुपया चाहिए, तो आप बैंक में जाएंगे और बैंक क्या बोलता है कि आपके पास क्या कोलेट्रल है, मतलब कि आप एज ए प्रूफ क्या देना चाहते हैं। अगर आप कल ना दे पाए पैसे तो मैं इनको बेच के या कुछ करके अपना काम निकलवा लूँ, उनको बोलते हैं कोलेट्रल। तो ये बैंक जो लोन सिस्टम है ये यहाँ स्टॉक्स में भी है। जिनके थ्रू आप अकाउंट खुलवाते हैं वो क्या करते हैं, आपको देते हैं प्लेज, मतलब आपको देते हैं मार्जिन, और मार्जिन बताता है कि अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो कितना % आपको प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। हमेशा अपने मार्जिन को आप चेक कीजिए वेबसाइट पे, और फिर प्लेस कीजिए ऑर्डर। अकाउंट नंबर अपना चेक करते रहिए, और आप प्लेस सिक्योरिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, ये आपके हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। पेमेंट फंड वगैरह देखिए, जितने आप देते हैं ना उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जितना जल्दी आप पेमेंट देंगे तो उसके फंड ऑलरेडी वो आपके अकाउंट में इंडिकेट कर देंगे। अगर आपको कुछ एग्जाम्पशन मिलता है, आपको आजकल तो 2018 के बाद इस पे भी टैक्स लगने लगा, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिएगा। ऐसे उसका नंबर आएगा जो कि कितना मार्जिन उन्होंने दिया है। तो ऑलरेडी मार्जिन हमें करना ही नहीं है, तो जानने का मतलब ही नहीं है, और मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि यही एक ऐसा रीजन है जो स्टॉक्स को बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। नए कानून आ गए, अब 75% शेयर होल्डर का पैसा लगेगा,
25% का ही केवल मार्जिन लगा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो छोटे अमाउंट में भी मार्जिन खूब सारा मिल पाता था और लोग दबा के गैम्बलिंग करते थे और उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। अब हम स्टार्ट करेंगे कि ऐसे इक्विटी कैलकुलेटर मार्जिन होता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। प्लेज का मतलब जो मैंने आपको बताया कि आखिर इसका मतलब होता क्या है और कैसे कैसे हमें प्लेज बिल्कुल कम लेना चाहिए या मार्जिन कम लेना चाहिए। प्लेज वही है जो कि इन्वेस्टर से पैसे लेता है स्टॉक ब्रोकर एजेंसी, और फिर हमें वो लोन दे के फिर हम उसके बिहाफ पे ज़्यादा स्टॉक्स लेते हैं, उसको ज़्यादा कमीशन मिलता है और उनको होता है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट के चक्कर में वो आम इन्वेस्टर भी मर जाता है कि उनको देना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस भी। इसलिए बिना जोखिम, बिना पढ़े लिखे जोखिम मार्केट में ना लें, आपकी फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल बिगड़ सकती है। मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोगों को रोड पे आते हुए उनके घर भी बिक जाते हैं क्योंकि वो मार्जिन पे, प्लेज पे आके इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आज आप नए हैं तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, कुछ भी हो प्लेज से हमें दूर रहना है। चलिए, कितने आपको रिप्लेज का मतलब आप जो पैसे उनको देते हैं रिप्लेज हो गया, ऐसा कुछ आपके पास ऑर्डर मिलेगा, ये आपको देख लेना है। ये कुछ आपके इनवॉइस मिलते हैं कि आपने कितना ट्रांजैक्शन किया, क्या क्या अकाउंट्स वगैरह हैं, बस इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एट लास्ट थैंक यू सो मच। आपने देखा कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे ऑर्डर को प्लेस करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको लगा कि आपने कुछ नॉलेज यहाँ से लिया और आपके डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो गए, नहीं डाउट्स क्लियर होंगे आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब बिल्कुल देंगे। और आपको ये काम थोड़ा सा पसंद आया होगा तो आपके लिए जो गुरु दक्षिणा है कि आपको इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करना है ताकि हर लोग जागरूक हो जाए और हमारा देश हो जाए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और गरीबी बिल्कुल दूर हो जाए। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। जब तक के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, रिपीट करनी है और जो भी डाउट्स वगैरह है उसको आपको कमेंट में लिखना है। चलो, तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।